बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अब डिफेक्टिव एंड स्पॉइल्ड प्रोडक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें ये समझना ज़रूरी है कि डिफेक्टिव प्रोडक्शन कौन सी होती है और स्पॉइल्ड प्रोडक्शन कौन सी होती है। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन कुछ यूनिट्स डिफेक्टिव हो जाते हैं, कुछ स्पॉइल्ड हो जाते हैं। जो डिफेक्टिव यूनिट्स होते हैं उनके ऊपर रीवर्क करके उनको दोबारा गुड यूनिट बना के आप सेल कर सकते हैं। जो स्पॉइल्ड प्रोडक्शन होती है उसके ऊपर रीवर्क नहीं होता, उसको आप गुड यूनिट बना के दोबारा सेल नहीं कर सकते, उसको एज ए स्क्रैप के तौर पे सेल करना पड़ता है। तो डिफेक्टिव यूनिट के ऊपर आप रीवर्क करके दोबारा उसको एज ए गुड यूनिट बना लेते हैं। तो जिस तरह आपके गुड यूनिट सेल होते हैं उसी तरह फिर आपके डिफेक्टिव भी रीवर्क होने के बाद उस पर गुड यूनिट के तौर पे वो सेल होते हैं। उस पर कुछ मटीरियल्स भी लगता है, कुछ लेबर्स भी लगती है, कुछ FOH एक्सपेंस लगते हैं। तो उस तरह फिर उसके बाद वो दोबारा गुड यूनिट बन जाता है। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफेक्टिव प्रोडक्शन को। यानी डिफेक्टिव प्रोडक्शन में जो भी हम प्रोडक्शन होगी उस प्रोडक्शन के दौरान कुछ यूनिट डिफेक्टिव हो जाएंगे, उनके ऊपर रीवर्क होगा, रीवर्क होने के बाद उसको दोबारा गुड यूनिट बना के सेल कर दिया जाएगा। तो ये रीवर्क ऑन डिफेक्टिव प्रोडक्शन। डिफेक्टिव प्रोडक्शन के ऊपर रीवर्क इसका क्वेश्चन 8-16 सोल्व करते हैं। इन द रिस्पॉन्स टू कस्टमर्स ऑर्डर मुश्तबा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस्ड 200 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के उसने 200 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द दिस ऑर्डर इनिशियली द कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग कास्ट। ये उसकी इनिशियल कास्ट है, यानी अभी उसके यूनिट्स जो डिफेक्टिव नहीं हुए। डायरेक्ट मटेरियल लगा है 24,000 रुपीज़। ओवरऑल 200 यूनिट्स पे 24,000 का मटेरियल की कास्ट इनकर्ड हुई है। डायरेक्ट लेबर की कास्ट ओवरऑल यूनिट्स पे इनकर्ड हुई है 8,000। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी चेकर्स डिटेक्टेड द सम डिफेक्टिव यूनिट्स। क्वालिटी चेकर ने देखा है कि कुछ यूनिट डिफेक्टिव निकले हैं। इन ऑर्डर टू रिमूव दीज डिफेक्ट्स द कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग एडिशनल कास्ट। उसने एडिशनल कास्ट इनकर्ड की है। तो डायरेक्ट मटेरियल लगा है 950। कुछ डिफेक्टिव यूनिट्स है, उसने यहाँ पे यूनिट नहीं बताया कितने हैं, तो वो उस पर ओवरऑल जो कास्ट लगी है डिफेक्टिव यूनिट्स पे 950 का मटेरियल कास्ट है और 600 की लेबर कास्ट है। उसके बाद है द कंपनी अप्लाइज द फैक्ट्री ओवरहेड रेट एट द 75% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कास्ट। अब जो इनिशियल कास्ट है उस पर भी 8,000 का 75% लेंगे, वो भी डायरेक्ट लेबर आ जाएगी। जो एडिशनल कास्ट है, एडिशनल कास्ट कौन सी होती है, जो डिफेक्टिव यूनिट्स पे लगी है, तो उसका 75% लेंगे तो उसकी डायरेक्ट लेबर कास्ट आ जाएगी 75%। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को जब हमने सोल्व करना है इसकी रिक्वायरमेंट में देखें। रिक्वायर्ड यानी फर्स्ट पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द प्रोडक्शन ऑफ द दिस ऑर्डर व्हेन द रिक्वायरमेंट है इसकी ए में कास्ट ऑफ द रिवर्क चार्ज टू द ऑर्डर। जो कास्ट ऑफ रिवर्क का है आपने ऑर्डर को चार्ज करना है, यानी स्पेशल आपने कस्टमर को चार्ज करना है। तो उसके बाद है बी है कास्ट ऑफ द रिवर्क इज चार्ज टू द इंटायर प्रोडक्शन ऑफ द अकाउंटिंग, यानी आपने पूरी की पूरी प्रोडक्शन को चार्ज करना है। इसको FOH भी बोलते हैं, या इंटायर कंपनी की प्रोडक्शन है उसके ऊपर आपने चार्ज करना है। अगर आप स्पेशल कस्टमर के ऊपर चार्ज करेंगे उस वक्त उसकी जो टोटल कास्ट पर यूनिट में आएगी वो टोटल कास्ट और पर यूनिट कास्ट दोनों कास्ट वो होगी, वो ज़्यादा होगी। जो अगर आप इंटायर प्रोडक्शन के ऊपर रिवर्क को ट्रांसफ़र करेंगे, एडिशनल कास्ट को ट्रांसफ़र करेंगे, उसकी जो टोटल कास्ट है और पर यूनिट कास्ट है वो कम होगी बनिस्बत इसके जो पहले वाले के है। उसके बाद है इसमें सेकंड है कैलकुलेट द कास्ट पर यूनिट अंडर द बोथ ऑफ द अबव कंडीशन। अब इन दोनों कंडीशन के मुताबिक आपने पर यूनिट कास्ट भी कैलकुलेट करनी है। जो पहली होगी वो आपने कस्टमर को ट्रांसफ़र करनी है, दूसरी ओवरऑल कंपनी को ट्रांसफ़र करनी है। तो जो कस्टमर को ट्रांसफ़र करेंगे उसकी कास्ट ज़्यादा होगी बनिस्बत जो आप कंपनी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब इसमें जो आपने सबसे पहले देखना है, एक इसमें 3 स्टेजेस आएंगी। सबसे पहले कंपनी इनिशियल कास्ट जो लगाती है उसकी जनरल ट्रांजैक्शन पास होगी। इसमें हम 2 यानी साइडें बना लेंगे, 2 साइड्स पे ऊपर दरमियान में लाइन लगा के 2 साइड्स पे लिख लेंगे। एक साइड पे कास्ट ऑफ द रिवर्क चार्ज टू द ऑर्डर, या इसको जो भी बोलते हैं कि स्पेशल कस्टमर को आपने चार्ज करना है। दूसरी साइड पे आप लिख लेंगे कास्ट ऑफ द चार्ज टू द इंटायर प्रोडक्शन, यानी एक पेज के 2 लाइन लगा के एक साइड पे लेफ्ट साइड पे आप लिख लेंगे कास्ट ऑफ द वर्क ऑर्डर टू चार्ज, ऑर्डर को चार्ज करना है, दूसरा आपने चार्ज करना है पूरी प्रोडक्शन को। अब यहाँ पे पहली
आपने जो पहले आपने सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है कि जो इनिशियल कास्ट लगी है वो ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी, फिर उसकी दूसरी ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी, जो एडिशनल कास्ट लगी है उसकी ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी, फिर उसको हम फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर देंगे। फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करने के बाद फिर इसको सीजीएस में ट्रांसफर कर देंगे। अगर उसने बोला है कि सेल कर दिया है तो फिर हम सेल में ट्रांसफर कर देंगे, फिर उसकी पर यूनिट कास्ट निकाल देंगे। तो दोनों साइडों पे आपने इसी तरह इसको करना है। सबसे पहले इनिशियल कास्ट ऑफ द यानी जो आपने स्पेशल कस्टमर को जारी करना, फिर दूसरे में एडिशनल कास्ट, और थर्ड पे आपने उसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर देना है। तो अब हम इसको देख लेते हैं आपने इसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले ये देखें, ए रिक्वायरमेंट कास्ट ऑफ द रीवर्क इज चार्ज टू द ऑर्डर, ये इस तरह आपने लिख लेना है पेज के अंदर दरमियान में लाइन लगा के। फिर बी पे कास्ट ऑफ द रिवर्क इज चार्ज टू द इंटायर प्रोडक्शन ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, या इसको इंटायर कंपनी के ऊपर आप चार्ज कर रहे हैं, या एफओएच भी इसको बोलते हैं। तो अब जब इनिशियल कास्ट रिकॉर्ड होगी तो सबसे पहले आपने इसको 3 वर्किंग प्रोसेस के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो इनिशियल कास्ट चाहे वो स्पॉइल्ड प्रोडक्शन हो चाहे वो डिफेक्टिव प्रोडक्शन हो, इनिशियल कास्ट की जो जर्नल एंट्री है वो सेम होगी दोनों में। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग प्रोसेस मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस लेबर, वर्किंग प्रोसेस एफओएच, ये तीनों को हम डेबिट साइड पे लिखेंगे और क्रेडिट पे लिख देंगे मटेरियल, पेरोल, एफओएच अप्लाइड। इसी तरह सेम ट्रांजैक्शन, इसी तरह प्रोडक्शन ऑफ द अकाउंटिंग ईयर यानी ओवरऑल जो प्रोडक्शन पे चार्ज करनी उस पर भी आपने सेम एंट्री पास कर देनी। वर्किंग प्रोसेस मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस लेबर, वर्किंग प्रोसेस एफओएच, क्रेडिट कर देंगे मटेरियल, पेरोल और एफओएच अप्लाइड। अब इनकी अमाउंट कहाँ से आएगी? जो अमाउंट उसने यहाँ पे देखिए ये दी हुई है इनिशियल कास्ट की 24,000 मटेरियल की है, लेबर की 8,000 है और एफओएच का 75% लेंगे तो एफओएच की कास्ट आ जाएगी यहाँ पे ये देखें, मटेरियल की 24,000, लेबर का 8,000, एफओएच यानी 8,000 का 75% आप यूज कर लें। 8,000 का 75% हम कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाई 100, तो ये 6,000 आ गया। तो 6,000 कास्ट एफओएच की यहाँ पे भी आ जाएगी, इसी तरह 6,000 कास्ट एफओएच की यहाँ पे भी आ जाएगी। तो इनिशियल एंट्री जो है वो डिफेक्टिव के अंदर, स्पॉइल्ड के अंदर आपने स्पेशल कस्टमर को चार्ज करना है या पूरी प्रोडक्शन को चार्ज करना है, वो सेम ट्रांजैक्शन यही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। 3 वर्किंग प्रोसेस के अंदर आपने ट्रांजैक्शन पास करनी है। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन के लिए आपने फिर यहाँ पे जो ऑर्डर है जब रीवर्क होगा तो उस टाइम पे आपने सेम ट्रांजैक्शन यही पास कर देनी है, यानी वर्किंग प्रोसेस मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस लेबर, वर्किंग प्रोसेस एफओएच टू मटेरियल टू पेरोल टू एफओएच, यानी स्पेशल ऑर्डर के लिए या जॉब के लिए आपने सेम ट्रांजैक्शन इस तरह ये पास कर देनी है। तो इसकी अमाउंट उसने एडिशनल यहाँ पे दी हुई है, तो एडिशनल की वैल्यू यहाँ पे ये देखें, एडिशनल मटेरियल लगा है 950 का, 600 का और एफओएच यानी 75% 600 का लेंगे तो वो एफओएच की कास्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। तो 950 मटेरियल का आ गया, 600 लेबर का, 600 का 75% लिया, एफओएच 450 आ गया, तो 950, 600 और 450। अब यहाँ पे जब ओवरऑल प्रोडक्शन पे जब ट्रांसफर करना है तो इसकी डेबिट साइड चेंज हो जाएगी। डेबिट साइड पे फिर आपने एफओएच कंट्रोल लिख लेना। अब क्योंकि हमने इसकी जो कास्ट है ओवरऑल प्रोडक्शन के ऊपर ट्रांसफर करनी है, तो ओवरऑल जब प्रोडक्शन के ऊपर कास्ट को ट्रांसफर किया जाता है तो एफओएच कंट्रोल को डेबिट लिख लिया जाता है। क्रेडिट पे लिख लेंगे मटेरियल, पेरोल और एफओएच। 950 मटेरियल दिया हुआ है, 600 पेरोल है और 450 इसका 75%। अब इन तीनों ऐड करेंगे तो ओवरऑल हो जाएगा 2,000। तो इस तरह आप इसको डेबिट साइड पे लिख लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगी, अब इसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करना है। तो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करने के लिए आपने क्या करना है, फिनिश गुड्स को डेबिट करेंगे। अब ये जो डेबिट हो रहे हैं इनको क्रेडिट कर देंगे। अब फिनिश गुड्स को डेबिट किया, क्रेडिट कर दिया वर्किंग प्रोसेस मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस लेबर और वर्किंग प्रोसेस एफओएच। अब यहाँ पे अमाउंट आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, तो वर्किंग प्रोसेस मटेरियल यहाँ पे डेबिट हो रहा है 24,000 के साथ, यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस मटेरियल डेबिट हो रहा है 950 के साथ। अब 24,000 प्लस 950 कर देंगे इसमें। अब दोनों डेबिट हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, 24,000 और 950 ऐड किया तो ये आ गया 24,950। इसी तरह फिर लेबर 8,000 है और यहाँ पे लेबर 600 है, 8,000 और 600 को ऐड किया तो ये कितना हो गया 8,600। तो यहाँ पे 8,600 आ गया क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे 6,000 है और 450 है, 6,000 और 450 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया 6,450। अब इन तीनों को ऐड करके हम डेबिट साइड पे लिख लेंगे तो इस तरह इसकी ये अमाउंट आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने किस तरह लिखना है, यहाँ पे देखिए वर्किंग प्रोसेस मटेरियल डेबिट साइड पे है तो यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस मटेरियल डेबिट साइड पे नहीं दिया हुआ तो सेम अमाउंट इसकी वैसी आ जाएगी क्रेडिट साइड पे। 24,000 क्रेडिट साइड पे, 8,000 क्रेडिट साइड पे और 6,000 आपने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देना। अब इसको ऐड कर लेना, टोटल कितना हो गया 38,000। अब ये फिनिश गुड्स के अंदर हमने इसको ट्रांसफर कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए फिनिश गुड्स में जब इसको ट्रांसफर किया, ये स्पेशल कस्टमर का ऑर्डर था तो इसकी कास्ट आई 40,000। अब ये जो ओवरऑल प्रोडक्शन का ऑर्डर था अब इसकी कास्ट आई 38,000। तो मैंने आपको पहले बताया था जब इस स्पेशल कस्टमर के ऊपर कास्ट को चार्ज किया जाता है तो उसकी कास्ट ज्यादा आती है और जब आप ओवरऑल प्रोडक्शन के ऊपर चार्ज करते हैं उसकी कास्ट कम आती है। देखिए इसकी 38,000 आई है तो इसकी 40,000 आई है तो इसकी कास्ट ज्यादा
है और इसकी कास्ट कम है क्योंकि अब ये पूरी प्रोडक्शन के ऊपर इसकी कास्ट ट्रांसफर हुई है। अब इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, इसको पर यूनिट के अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब इसकी कास्ट कितनी आई है 40,000। टोटल यूनिट कितने बना रहा था 200 यूनिट्स। ये 200 यूनिट्स उसने यहाँ पे दिए हुए हैं, ये 200 यूनिट्स क्वेश्चन में। 200 यूनिट्स को आप 40,000 पे डिवाइड कर देंगे, ये इसकी कास्ट आई है। 40,000 को डिवाइड किया 200 पे तो इसकी पर यूनिट कास्ट आ गई है 200 रुपीज़। तो इसकी टोटल कास्ट कितनी आई फिनिश गुड्स की 38,000। 38,000 को 200 पे डिवाइड किया तो इसका कितना आ गया 190। अब ये देखिए इसकी पर यूनिट भी कास्ट इसकी 200 है और इसकी 190 है। पर यूनिट कास्ट में भी ये कास्ट ज़्यादा शो हो रही है और ये इसकी पर यूनिट कास्ट कम शो हो रही है क्योंकि ये ओवरऑल प्रोडक्शन के ऊपर ट्रांसफर किया जा रहा है इसको, ये यहाँ पे इसको स्पेशल कस्टमर के ऊपर ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इस तरह आपने डिफेक्टिव प्रोडक्शन का क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लेना है। डिफेक्टिव में रीवर्क होगा तो रीवर्क होने के बाद दोबारा गुड यूनिट बनाकर उसको सेल कर लिया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।